आज हम आए हुए हैं बिटौना की सरजमीं पे और इस छोटे से गांव बिटौना गांव के 9 लोग शहीद हुए हैं। आज उन्हीं की हम कब्र मुबारक पे आए हुए हैं जहां पे इन लोगों को शहीद किया गया है। और यहाँ पे आज देख सकते हैं आप, इनकी कब्र भी मौजूद है, बाकायदा सारी चीज़ें बनी हुई हैं। और यहीं पे ही इनके ही कुछ परिवार के लोग आते रहते हैं और आज भी इनके परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं। उनसे इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, उनसे हम पूछते हैं। चलिए। 1857 की लड़ाई में, जंग आज़ादी में हमारे गांव के पठानों ने बहुत अहम योगदान दिया था और डट के अंग्रेज़ों का सामना किया था। वो हमारे सारे ही बड़े बूढ़े थे, हमारे पूर्वज थे। और जो हमारे गांव बड़े बूढ़े हैं एक दूसरे को बताते रहे हैं। ये 8-9 लोग थे, बहुत हिम्मत जुटाई और उनका सामना किया। यहाँ से 20-20 किलोमीटर दूर सोरों है, कासगंज है, बिलराम है, मलसई पे बहुत जंगें लड़ी और उन्होंने कासगंज पर और बहुत सी जगहों पे बहुत कब्जा कर लिया था। और कुछ हमारे हिंदुस्तानियों को पकड़ के, जो कासगंज में बारगारी है वहाँ पे एक पीपल है, आज भी मौजूद है। वो उसकी जड़ें हैं, मंदिर बना हुआ है, उसकी मंदिर की जड़ में वो पीपल है आज भी। तो उसकी मंदिर की वजह से वो थोड़ा सुरक्षित सा है, लेकिन हैं जड़ें वो नीचे का ही पोर्शन रह गया, ऊपर का सारा ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे अंग्रेज़ों ने फांसी लगाई, फिर इन्होंने को गली गलहरों में कासगंज में घेर के यहाँ के पठानों ने उसी पीपल पे फिर अंग्रेज़ों को फांसी लगाई। और यहाँ पे कुछ लोग सोरों के भी थे, उन्होंने साथ दिया। और कासगंज के भी कुछ हमारे हिंदू भाई थे। कासगंज के सोरों के भी एक वाल्मीकि थे, उन्होंने भी बहुत हिम्मत से काम लिया था, इनके संग में साथ दिया था और उनका खूब डट के मुकाबला किया है। और यहाँ पे हमारे गांव बिटौना में चारों तरफ पहले ककैया ईंट की बताते हैं, बड़े बूढ़े बाउंड्री थी। उन्होंने सारी जगह यहाँ और पास जितना है सब जगह फतेह कर लिया था, लेकिन बिटौना उनके हाथ नहीं आ रहा था और ये पठान हाथ नहीं आ रहे थे। जो हमारे 8-9 लोग हैं, 9 लोग उसमें एक ही कब्र में दफन है। एक ही कब्र है, ये दिखाइए, एक ही कब्र में दफन है। और बात को आप दिखाना, ये उनका जो सारों के नाम रखे हैं, ये हमारे सारे ही पूर्वज थे हमारे गांव के। उस टाइम जब सब तक उन्होंने फतेह कर लिया था, तो हमारे पूर्वजों ने जब गोला बारूद ख़त्म हो गया था, तो अपनी अपनी औरतों के गहने जेवर ये तक तोपों में चलाए थे। एंड में जब उनको पकड़ लिया था और उन्होंने काफ़ी डट का मुकाबला करा था, तो अंग्रेज़ इतने खिसिया गए थे कि उन्होंने 8-9 लोग थे, इनको पकड़ के उन्होंने इतनी सख्त सज़ा दी थी कि आप बयान नहीं कर सकेंगे। उनकी सज़ा ये थी, उन्होंने ये सज़ा दी थी कि ये जो मज़ार है यहाँ पे गड्ढा खुदबा के, ये हथिया खारों के नाम से मशहूर है। यहाँ कहीं भी पूछ लो क्षेत्र में हथिया खारों के नाम से ये बाबा जाने जाते हैं कि हथिया खारों वाले बाबा। तो इन हाथी से भी गहरा गड्ढा खोद करके इन्होंने, जो मतलब हाथी भी डूब जाए इतना गहरा गड्ढा खोद करके इन्होंने उसमें 9 लोगों को जिंदा फेंक दिया था ऊपर से। उस गड्ढे में इतना गहरा था कि ताकि ये ऊपर ना आ पाए। बड़े बूढ़े हैं वो बताते हैं कि उस गड्ढे में इनको फेंकने के बाद उसमें क्विंटलों के हिसाब से चूना डाल दिया था और चूने में डालने के बाद उसमें पानी छोड़ दिया था। तो ये चूने के ही साथ में इतना ऊंचा था ये कि ये निकल नहीं सकते, तो ये उसी में चूने के संग में ही गल गए। इनको इतना डर था कि हम कहीं इनको मार दें काट दें, कहीं ये जिंदा ना होके आ जाए। इन्होंने इतनी सख्त सज़ा दी थी, बिल्कुल अपने साथ बिल्कुल इनको ख़त्म कर दिया था, बिल्कुल गला दिया था। और ये 8-9 लोग एक ही कब्र में दफन हैं। ये हमारे बड़ों ने बताया था कि हमारे जो कि बुज़ुर्ग थे बहुत बहादुर, ईमानदार और हमदर्द, यानी गरीबों के हमदर्द मसीहा टाइप के थे। यानी हर वक्त यानी उसमें ही रहते थे, गरीबों की मदद करने। जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर आतंक फैलाया हमारे हिंदुस्तान में आकर, हमारे ज़िले में, तो यही एक आवाज़ उठाने वाले थे उनसे लड़ने के लिए और गरीबों की जानें और माल और सब बचाने के लिए। हबीबगंज नवाब, उन्होंने यानी इनके साथ में गद्दारी करी, जो कि अंग्रेज़ों के से गिरफ्तार हुए, जो उन लोगों ने इन्हें यानी शहीद करा। तो यहाँ पे चढ़ाई करी थी अंग्रेज़ों ने, तो यहाँ के लोगों ने क्या करा था उनके साथ में फिर उस टाइम पे? यानी सबने मिलकर, लेडी जेंट्स, जबकि 9 आदमी ये जो थे ये सबसे आगे रहे, उनको खदेड़ा यहाँ से। उन्होंने हमारे इनकी सबकी ज़मीनें छीन ली थी और बहुत कुछ करा उनके साथ में, मगर उन्हें बिटौने पर कब्जा नहीं होने दिया।
जब तक वो जिंदा रहे, जब तक बिटौना की पूरी जितनी भी जहांगीर की हद थी उनका कब्जा नहीं होने दिया। अपनी बहादुरी से लड़े बहुत, यानी अंग्रेज हमारी बहन बेटियों की, यानी शहर के कासगंज जिले की, यानी हिंदू भाइयों की बहन बेटियों को की इज्जत लूटा करते थे, उसके खिलाफ लड़े। जबकि उन्होंने फिर उनके एक सिपह सालार जो भी था, हम तो इतने नहीं जानते, उनको मारा उन्होंने। जैसे छत्रपति चौबे थे उस टाइम में हाँ, कासगंज के कासगंज। पक्की गली में रहते थे। जी जी। तो उन्होंने अंग्रेजों ने तहसील के अंदर जो पीपल है वहाँ पर गर्दन काट के लटका दी थी। जी, उसके बाद में फिर जो है बिटौना के पठान के पीछे पड़े हुए थे वो। पीछे पड़े हुए थे वो। जब ये लोग हाथ नहीं आए उनके अंग्रेज़ों के, तो अंग्रेज़ों ने गांव बिटौना पे चढ़ाई करी। जी तो उसमें बताते हैं कि गांव बिटौना के लोगों ने, पठानों ने तोपे बांध के पेड़ों से तो उन पे मतलब कि हमला किया। तो इस बारे में क्या जानते हैं आप? यानी उनसे हमला करा काफ़ी, जहाँ तक उन पर ताकत थी, जब यानी यहाँ तक कि कोई असले में डालने के लिए कांच आँच नहीं मुहैया हुआ, तो अपनी बहन बेटियों के जेवरात चला दिए उसमें डाल के तोपों के अंदर। तोपों के अंदर, अच्छा अच्छा ताकि वो अंग्रेज वो हों और हमारे गांव पर वो कब्जा ना कर पाए। अच्छा। हाँ, उनके जैसे आक्रमण पे को उन्होंने नष्ट कर दिया, यानी अपनी बहादुरी से और अपनी ताकत से, ना उसको हद में ही नहीं आने दिया, लड़ते लड़ते। अच्छा, जी। तो जिस समय के मतलब कि पकड़े गए हैं, तो फांसी जो है इन्हें कहाँ पे लगाई थी? हाथी यहाँ एक हमारी जगह है, 1 किलोमीटर दूर कुछ कम होगी, हाँ, उस जगह पर उन्होंने फांसी लगाई। तो फांसी जिस समय लगाई थी उसके बारे में कुछ पता है आपको, या किस तरीके से फांसी लगाई थी इन लोगों को? उन्होंने फांसी लगाकर और एक बहुत बड़ा गार खोदा था, एक हाथी, यानी हाथी डुबान कहते हैं, हम लोगों को बताया हाथी डुबान काफ़ी गहरा था, अच्छा उसमें उन्होंने डाल दी। लाशें भी नहीं दी थी, यानी हमारे बुजुर्गों को जो रह गए थे, हमारे थोड़े कमज़ोर लोग, जी। उनको लाशें नहीं दी थी कि कहीं दोबारा जिंदा ना हो जाएंगी। अच्छा उनका इतना भी डर था उन पर। अच्छा अच्छा तो उन्होंने उसी में गार में डालकर और जी। चूना डालकर उसमें पानी छोड़वा दिया था, जिससे कि उनकी लाशें गल जाएं। अच्छा अच्छा। तो जो हबीबगंज के नवाब थे, तो उन लोगों से, इन लोगों ने, बिटौना वालों ने, जो बड़े बूढ़े थे उस समय, तो उन्होंने उनसे बात भी करी थी, जैसे बताते हैं गांव बिटौना के लोग। जी। तो उन्होंने फिर क्या बोला उनके बारे में? उन्हें यही बताया था कि उन्हें बुलाया था कि हम अंग्रेज देखना चाहते हैं उनके, आप हैं कैसे और कितने ताकतवर हैं, कितने लंबे चौड़े हैं, क्या आप हैं। तो हबीबगंज के नवाब ने बुलाया उनको दिखाया अंग्रेज़ों को? अंग्रेज़ों को और दिखाया। तो अंग्रेज वहाँ पर कुछ ही उनके अधिकारी थे केवल वहाँ पर, और इनके साथ के सपोर्ट के बहुत लोग थे, अच्छा वहाँ अच्छा पर गए थे साथ में। तो जब अंग्रेज़ों ने देखा कि यहाँ तो हम इनको कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उन्होंने एक बहाना लिया नवाब साहब से कहकर, क्या आप इनको दे दिए, हम अपने बड़े अधिकारी को दिखाना चाहते हैं इनको, हम आपको यहीं पहुँचा जाएंगे। अच्छा तो उन्हें सबने कहा चलो ठीक है दिखा लो। जब उन्होंने वायदा करा, पूरा वो करा, तो वो उन्होंने दिखा दिया। जब वो ले गए वहाँ पर, तो वो अपनी फौज के एरिया में ले लिया उन्हें। फिर अच्छा। उन्होंने नवाब साहब को दिया नहीं। अच्छा गांव के बुजुर्गों ने नवाब साहब से भी कहा कि भाई हम, यानी हम दो, तुमने उन्हें दिया उनसे लो। नवाब साहब की फौज भी थी, सब काम थे। तो नवाब साहब ने कहा कि मैं अपनी गद्दी छिनवाऊंगा उन्हें लेकर। नवाब साहब, ऐसा लगता था कि नवाब साहब उनसे मिले हुए थे, यानी गद्दारी कर गई वो नवाब साहब हमारे, अंग्रेज़ों से मिले हुए थे वो? अंग्रेजों से मिले हुए थे। हमारे यहाँ बुजुर्ग बताते थे, हमारे बड़े बूढ़े बाप दादा, कि अगर वो इतने ताकतवर थे कि अगर कच्ची दीवार में भी अगर कोनी मार दें, जो पहले ईंटों की बनी होती थी कच्ची दीवार बहुत बहुत चौड़ी, 1 मीटर 5 मीटर की, उसको भी कोनी मार के गिरा दिया करते थे, इतने ताकतवर थे। तो अच्छा, इसके अलावा जैसे आज की डेट के अंदर इनकी कुछ बुकें भी मौजूद हैं जिसके अंदर हिस्ट्री दी हुई है, जैसे फ्रीडम हिस्ट्रिकल, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट गजट भी मौजूद है। तो इन बुकों के बारे में आपको कैसे मालूमात हुई? ये बुकें कौन निकाल के लाया है? ये हमारे एक तायादाद भाई हैं जो तुफैल अहमद खां जी, वो इस पे उन्होंने रुचि ली और थोड़ा ध्यान करा और भाग दौड़ करी, इसकी सब निकाले। जब ज़्यादा उन्होंने लिखा पढ़ी और मालूमात करी सब लोगों से, बड़ों से छोटों से, तब उनको ये मालूम हुआ कि इन बुकों में आपके गांव का नाम में और सारी हिस्ट्री भी लिखी हुई है इसमें। अच्छा अच्छा। तो ये कब से कर रहे हैं लिखा पढ़ी? ये कम कर रहे हैं, कम से कम 90-95 से कर रहे हैं कम से कम लिखा पढ़ी, मतलब आज तक सुनवाई कोई नहीं हुई आज है? तक कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी सरकार ने नहीं करी। अच्छा अच्छा। तो आगे जैसे क्या चाहते हैं इसके बारे में आप? यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ, यानी उनके नाम से, यानी गेट बने, एक कॉलेज बनना चाहिए, जो यहाँ से लेकर पटियाली तक कोई कॉलेज नहीं है सरकारी ऐसा, जिससे कि इन शहीदों के, हम लोगों के पारिवारिक और हमारे गांव के आसपास के गांव के, बल्कि शहर के भी उसमें शिक्षा ले सके, जो उनका नाम रोशन कर सके, दोबारा से जिंदा कर सके उनके नाम।
अच्छा, जैसे मैंने एक लाइन पढ़ी है हिस्ट्री के अंदर, उस लाइन की बहुत यानी कि मैंने गौर दिया है उस पर कि अंग्रेज़ी हुकूमत के तोहफ़ों और ओहदों को ठुकराकर क्रांतिकारियों से कंधा मिलाकर अंग्रेज़ों का सामना किया। जी। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि अंग्रेज़ों ने इन्होंने काफ़ी यानी कि लालच दी इन लोगों को। बहुत लालच दी कि हम तुम्हें वहाँ का वो जिम्मेदार बना देंगे, वहाँ का वो बना देंगे, मगर इन्होंने ठुकराया नहीं कि हम अपने क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारियों के साथ हैं, हम अपने गरीबों के साथ हैं, अपने गांव के साथ हैं, अपने आसपास के सारे यानी यहाँ से लेके कम से कम 50-50 किलोमीटर के लोगों के साथ में हमदर्दी करते थे और मदद करते थे। अच्छा, जिस समय ये शहीद हुए तो उस समय सुना है कि गाँव अपना उजड़ गया था ये, तो इसके बारे में कोई मालूम बात है, को बताते हैं आपके बड़े बूढ़े? जी बताते थे। ये उजड़ा तो इसलिए था कि जब हमारे यानी बुजुर्ग को इन्होंने घेर लिया तो फिर कुछ लोग डर गए, क्योंकि ऐसा ना होगा हमारे साथ में ही ऐसा करें, तो कुछ लोग यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह बस गए जाके। अच्छा। बगैर बताए कोई कहीं को पटियाली कहीं से कोई इस तरह से यानी कुछ जगह पर बस गए बगैर बताए। फिर कुछ सालों बरसों के बाद में मालूम हुआ कि फला वहाँ पर है, फला वहाँ पर है। अच्छा अच्छा। फिर उनके लोग भी आए कुछ जो यहाँ पर फिर दोबारा से रहना शुरू करा। जी। मतलब लड़ाई क्या हुई थी, क्या कहते हैं, जो मुसलमान लोग थे उनके बहुत जुल्म किए पहले तो उन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने करने का, हाँ, जुल्म करने के बाद उनके क्या कहते हैं 2 आदमियों को मार, तो उनको एक ही गड्ढे में डाल के ज़मीन से मिला दिया। इस बारे में तो वो हम खबर पर गए थे, वहाँ से आगरा से आते थे तो हम सुनते थे कि दादा मियाँ की खबर है, दादा मियाँ की खबर, 9 खबर 9 आदमी दफाना उसमें, वो खबर अब भी मौजूद है और लोग उसमें जाते हैं, वहाँ जाते हैं। हाँ, पढ़ के आते हैं। फाता गड्ढा था, गड्ढा था जो हाथी खड़ा हो जाए, उसमें इतना बड़ा गड्ढा था, तो उसमें चूना डलवाया अंग्रेज़ों ने। अच्छा। अंग्रेज़ों ने डलवाया, उसके अंदर उनको जो नानी गिरानी लोग थे 9 आदमियों को उसके अंदर मतलब डाल के दफना दिया। हाँ, जब पूरा चूना उसमें पानी डाल दिया, बंद कर दी हमारी। जब देखा लोगों ने कि ऐसा हुआ, ऐसा बेचारे लोग क्या कर सकते थे उनके सामने, तो उन्होंने दुनिया ने उनकी इतना बड़ी खबर बना दी है कि अब हर आदमी जाता है, उसको हमारी छठी पटवा दी है, हर आदमी उनके ऊपर जाता है, हिंदू भी हमारे मुसलमान है, सब जाते हैं उस कब्र के ऊपर। अच्छा। और उनकी मतलब जो होती है कब्र बांध देते, हाथ दिलवा देते हैं। अच्छा। हम उसके ऊपर में डाले थे, काट के डाले थे, कड़े बड़े झांझन सब काट के उसमें डाले थे। जब वो ख़त्म हो गया था, अच्छा, जब ख़त्म हो गया था मतलब वो जो चलाते हैं उसमें, तो उन्होंने अपनी जेवर दिए सोने के, उसके कत्ल कर करके छोटे छोटे उसमें डाल के वो चलाए। बिटौना में घुसे नहीं दिया अंग्रेज़ों को। यानी कि बहुत बड़ा इनका इसमें योगदान रहा है इनका। हाँ। और बहुत बहादुर लोग थे ये बहादुर लोग थे, सही बात है। जंगलों में भाग जाते थे उनके लिए, जब वो आते थे मारने के लिए अंग्रेज। अच्छा। जंगलों में भागते थे तो दुनिया खाना दुनिया कैसे बड़ा भला करके पका कर दिया करते थे। अच्छा। खा लिया करते थे, जो उन्हें मारना था, उन्हें को दफन कर दिया उन्होंने। अच्छा। सब जाकर जो बेचारे लड़े थे बितौने के, सब या कागज लिए जैसे बितौने के थे, तो उनके भी सब ताक दिए थे अंग्रेजों ने। अच्छा, अंग्रेजों ने भी यानी कि इन पर जुल्म करा। तो उन्होंने भी उनको मारा। अच्छा। यानी कि अंग्रेजों ने इनके कुछ लोगों को मतलब कि वहाँ पे मौत के घाट उतार दिया, फांसी लगा दी, तो इन्होंने उस चीज़ का बदला लिया उन लोगों से। तो इन्होंने भी पीछे नहीं हटे उसके अंदर, लड़ाई के अंदर पीछे नहीं हटे। आदमी सबका गड्ढा खुदवा कर 9 आदमियों को डाल दिया। अच्छा। एक इनके है चमन। हाँ, चमन मियाँ। हाँ, चमन उनके भी परिवार के लोग थे। हाँ। अच्छा। जब लड़ाई होती थी वो बेचारे करके जाते थे, कुछ घोड़े पे घुमा करते थे, दरकिता खाने के लिए औरतों को ये कहाँ पहुँचा दिया था, सोने की औरतों को बाहर पहुँचा दिया था यहाँ से। यहाँ से भी खाली कर देते घर, क्योंकि वो बदतमीज करते और कम वक्त में उनको घुसे नहीं देते बताने के अंदर। अच्छा, घुसने नहीं दिया अंग्रेजों को कभी। तंबू दे रहे थे, तंबू वाले बाग जो था उसमें तंबू दे रहे पड़ते थे, उसमें रहते थे, करते सब कुछ थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और कुछ बताते थे इसके अलावा आपके बड़े बूढ़े? बड़े बूढ़े इसके बताते थे
और दूसरी बात ये हमने किताबें भी पढ़ी एक दो जो मतलब छापी गई थी, अच्छा, और जो मुसलमानों ने छपवाई थी जो उनके साथ। एक कमर आलम साहब हैं चेयरमैन, उन्होंने एक उर्दू में बुक छपवाई थी इनकी अच्छा काफ़ी टाइम पहले, शायद वही पढ़ी होगी आपने। हाँ मैंने पढ़ी है किताब तो देखा हुआ था सब। अच्छा अच्छा, किताब में कागज तो भरा हुआ था अंग्रेजों से, लेकिन बतौने में कदम नहीं रखा उन्होंने, अंग्रेजों ने दखल ही नहीं दिया, चारों तरफ से आदमियों ने घेरा उनको। वो हमारे बाप दादा बड़े बाप जो है घर जाके आए हैं, हमने सुना है कि अंग्रेज़ों ने चढ़ाई करी बटौने के ऊपर। बटौने के ऊपर जब चढ़ाई करी तो यहाँ का आदमी तो फिर जब दुनिया में मशहूर था तो वो डरता तो था नहीं उनसे। बहरहाल नीम के पेड़ में जो है तो बांध कर और कम से कम 4 फरलांग तक जो है उसकी बौछार करी उसकी जो है, यहाँ तक जितने भी जेवरात थे चांदी के उसके वो सब उसमें तोपों में भर दिए, और भरने के बाद जब तोप मारी तो सारे फैल के भाई सबके लौट गए और एक भी आगे नहीं बढ़ सका और हार के चले गए। जब जाकर के नवाब उससे हबीबगंज से मिले जाकर के, तो नवाब हबीबगंज ने जब गद्दारी करी हमारे संग, हम लोगों हमारे भाइयों को हमारे दादा दादियों के सब दादा के संग कि उन्होंने जो है मिल करके और उनको पुलिस वालों को बुला लिया अंग्रेज़ों को और उनको जो है पकड़वा दिया। बहुत बड़े फोर्स के साथ में जो है गांव में दहशत करने के लिए जो है गांव के पास ला करके उन्होंने फांसी लगाई है। एक किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर। इसका हाथी खारा का नाम क्यों रखा गया है इस तरीके? हाथी खारा वाले बाबा कहते हैं हाथी खार मतलब ये था कि हाथी में रस्सी बांध करके जो है उन्होंने खार में लटकाया था। नीचे बहुत बड़े गड्ढे थे, बहुत बड़े खार थे वहाँ पर। बरसातों के पहले पुराने ज़माने के बहुत मतलब जो खार थे उसमें तो बहरहाल जो है उस खार में लटका करके जो उन्होंने जो है फांसी लगाई है वहाँ पर। वो आज भी कब्र जो है उनकी जो आज मौजूद है। जब चाहे जब देख सकते हैं कि हिंदू मुसलमान सभी लोग जो है वहाँ पर जाकर के और दुआएं मांगते हैं और इंसान शहीद हो गए। आज भी अगर आप जाके देखेंगे फर्स्ट क्लास जो है ज़ारत बनी हुई है उनकी जो, और वहाँ पे हज़ारों आदमी हिंदू मुसलमान वहाँ पर पहुँचता है। और देखिए जानते हैं ये मालूम है कि बटौने से जो है छोटा सा गांव है, जब छोटा सा गांव होते हुए मगर जनाब वो इसलिए कि बहादुरी में जो है हद कर दिए उन्होंने। इतना बहादुर इंसान थे कि अल्लाह ताला उनकी जन्नत नसीब करे। बहरहाल तो ये इसके बारे में जो अगर पूछना चाहते हैं तो ये देखो ऐसा है कि हमारे एक छोटे भाई मेरे भाइयों में से लगते हैं वो तुफैल अहमद खान, और वो उन्होंने जो है सारी जो उसमें जो है जितनी जहाँ तक ये लिखा पढ़ी का हिसाब किताब बनता है उन्होंने ये पता लगाया है। पता लगाने के बाद जब एक करके मिल पाई वो किताब जो है, वो किताब जो है जब जो है उसका जो है नतीजा जो है जो आपको जो है सुनने को मिलेगा। हाँ, वो हमारे परिवार के थे और इन्हें शहीद करा गया, हाल आके उन्हें शहीद कर दिया। उन्हें कब्जा लेते थे, उन्हें कब्जा कर दिया, उन्हें धोखे से शहीद कर दिया। इनका बहुत बड़ा मंदिर था, इन्होंने सामना करा कब्जे के चक्कर में आमने सामने थे। और कासम पीपर जी उस पर मार के लटकाया इन्होंने। अच्छा। फिर इन्हें जब मिल के इन्हें गिरफ्तार कर दिया। गार खुदवा के बताते चले आए बड़े बूढ़े, कैसे खुदवा के चूल्हे में करवा के। तो वो गड्ढा जो था वो कितना गहरा गड्ढा था? करीब 25 फुट गड्ढा, 30 फुट था। अच्छा। पानी पे हाँ। पानी के ऊपर उन्होंने वो भरवा दिया चूल्हा। अच्छा। तो ऊपर चारों तरफ से बांध दिया, वैसे करके उन्हें फांसी दी। अच्छा। तो और इसकी कुछ किताबें थी सुनते चले आए, लिखी हुई हैं, सरकारी है, वो नहीं मालूम पड़ रही कहाँ थी। तो हमारे तुफैल अहमद उन्होंने लिखा पढ़ी करी, उस वजह से वो कुछ किताबें मिल रही हैं। अच्छा। हैं हमारे परिवार के, तुफैल अहमद परिवार के। हबीबगंज के जो नवाब थे उनके अंडर में आपका गाँव आता था उस टाइम पे? हाँ, उनके अंडर में आता था गाँव, उन्हीं की जिम्मेदारी में। तो उन्होंने ही गिरफ्तार करवाया
अच्छा शहीद करे थे इनके बाप से सलाह करके कि उन्होंने कहा भाई ऐसा आपने वो सामना करना वहाँ पर हमें सामना कर दो, हम करेंगे कुछ नहीं। अच्छा उन्होंने कह दिया अंग्रेजों ने भाई ये तो धोखे थी पकड़े जाती वैसे थोड़ी। अच्छा उनसे क्या जब हबीबगंज के थे उन्होंने कह दिया भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो उन्हें फांसी दे दी गई। अच्छा अच्छा उन्हें फांसी दे दी गई इसी वजह से छोड़। हमारे बाप जिगरी खान ने बताया था दिलशेर का, तो लोग थे, ये तो इतना तो हमें मालूम है। लड़ाई लड़ी थी, बहुत तगड़ा संघर्ष हुआ था, फिर बाद में शहीद हुए हैं। ये इन्होंने धोखा दे के मारा था फिर अंग्रेज़ों ने। सर ये था कि जो भी असला था, जो भी चीज़ थी, औरतों का जेवर था, वो सब टोपों में रख के वो चलाना पड़ा। जब कुछ नहीं लिया तो जेवर चलाया, उसमें फिर लड़ाई लड़ी, अच्छी लड़ाई लड़ी, उसमें शिकस्त नहीं हुई अंग्रेज़ों को। मंजरिया है देने के बराबर ईदगाह, उससे आगे नहीं बढ़ने दिए। तो पहले मैं भागदौड़ करी है उसमें, वो लिखवा के लाए। अच्छा तुफैल कौन है आपके ये? तुफैल हमारे भतीजे लगते हैं। अच्छा तो उन्होंने इसकी भागदौड़ करी और लोग उनके संग में थे, सभी रहे, थोड़े थोड़े संग में, उनके तुफैल के संग में रहे, सहयोग दिया सबने, आगे नहीं करा अच्छा तुफैल को। तो ये हिम्मत बनी रही उनकी, आई थी इनकी नहीं है। आई थी तो वो फिर काम हुआ नहीं। कोई घर पे होता है नहीं होता है, ये और लोगों को मालूम है, ये कि सुना था हमने, आई थी। अच्छा अच्छा तो काम आगे बढ़ा नहीं? बड़ा नहीं। अच्छा अब आप क्या चाहते हैं इसके लिए, यानी कि क्या होने चाहिए इनके नाम से, क्या मतलब क्या चीज़ होनी नाम से ये होना चाहिए, इतनी बड़ी इतनी कुर्बानी दी देश के ऊपर, अंग्रेजों से लड़े जी, तो कम से कम इनकी पहचान बने और इनका कोई इनके नाम से कोई काम हुए, कॉलेज बने सबको मतलब फायदा हो, पढ़ाई लिखाई बच्चों को, तो ऐसी चीज़ बने कोई।